नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, अप्रैल महीने में करें बैगन की उन्नत खेती और कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए कैसे कमाएं, ये सीखेंगे आप इस वीडियो में। बता दें कि बैगन को आप कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन यदि समय के पहले या समय के बाद में लगाओगे तो अच्छी इनकम प्राप्त कर पाओगे। हम आपके लिए उन्नतशील किस्मों के बारे में, भूमि का चयन कैसे करना है, उन्नतशील जलवायु कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन कितना मिलेगा, इनकम कितनी हो सकती है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैगन की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। बैगन की खेती के लिए हमें ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है जो कि ना तो बहुत अधिक गर्म हो ना ही बहुत ठंडी हो। बैगन समशीतोष्ण कही जाने वाली जलवायु में अच्छी तरह पैदावार की जा सकती है। बात करें उपयुक्त भूमि की तो इसके लिए जलवायु बरसात होती है, लेकिन इसको आप गर्मी, बरसात और सर्दी तीनों मौसम में लगा सकते हो, क्योंकि तीनों के मौसम के हिसाब से मार्केट में बीज उपलब्ध है। हाइब्रिड भी है, लोकल देसी भी है। जैसा आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप बीजों का चुनाव कर सकते हो और इसे लगा सकते हो। बात करें उन्नतशील किस्मों की तो सबसे पहली किस्म आती है पूसा हाइब्रिड। अब पूसा हाइब्रिड में भी कई सारी किस्में हैं, जैसे पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा हाइब्रिड 2। तो ये सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, एक ही कंपनी द्वारा निकाली गई है। तो हम एक के बारे में विशेषता बता देते हैं। पौधे इनके मध्यम सीधे खड़े होते हैं। फल गोलाकार, लंबे, चमकदार, आकर्षक, बैंगनी रंग के होते हैं, व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, गुलाबी होते हैं और प्रत्येक फल का वजन लगभग 100 ग्राम से लेकर 300-400 ग्राम तक का हो जाता है। बुआई से पहली गुड़ाई में 85 से 90 दिन लगते हैं और उपज आपको 300 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से मिल जाती है। सब बीजों की अलग अलग प्रोडक्शन रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लाएं मार्केट से। फिर पूसा क्रांति बीज आता है। इस किस्म के फल गहरे बैंगनी रंग के माध्यम लंबाई के होते हैं। यह किस्म बसंत तथा सर्दी दोनों मौसम के लिए उपयुक्त पाई गई है। इसकी औसत उपज 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फिर पूसा भैरव आती है। इसके फल गहरे बैंगनी रंग के, थोड़े मोटे व कुछ लंबे होते हैं। यह किस्म फल गलन रोग से प्रतिरोधी होती है। फिर आती है पर्पल क्लस्टर। तो पौधे सीधे खड़े रहने वाले होते हैं, पत्तियां रंगदार होती है, फल 9 से 12 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं, गुच्छे में लगते हैं। यह किस्म पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है। यह किस्म फल तथा तना छेदक जीवाणु तथा उकटा रोग के लिए कुछ रोधक है। पूसा अनुपम पौधे मध्यम तथा सीधे होते हैं और फल पतले बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फल गुच्छे में लगते हैं और यह किस्म उकटा रोग को भी प्रतिरोधी करती है। फिर आती है बिंदु किस्म, पूसा बिंदु। इस किस्म के बैगन छोटे, गोल और चमकदार होते हैं, जिनका रंग गहरा बैंगनी डंठल चत्तीदार होता है। यह किस्म 90 दिन में तैयार होती है और औसत उपज 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। फिर आती है अगली किस्म उत्तम 31। इसके फल अंडाकार, गोल, चमकदार, गहरे बैंगनी रंग और मझोले आकार के होते हैं। बुआई से पहली तोड़ाई में 85 से 90 दिन लगते हैं और औसत उपज 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। अगली किस्म आती है उपकार। इसके फल गोल, चमकदार, गहरे बैंगनी रंग और मझोले आकार के होते हैं। फल का औसत वजन 200 ग्राम से 350 ग्राम तक हो जाता है। पहली तोड़ाई बोने के 85 से 90 दिन बाद शुरू हो जाती है। यह किस्म उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और औसत उपज 350 क्विंटल से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। अगली किस्म है अंकुर। यह एक अगेती किस्म है जो बुआई की तारीख से 75 दिनों में फल तोड़ने के लायक हो जाती है। फल छोटे, गहरे बैंगनी, अंडाकार, गोल, चमकीले होते हैं। इसकी उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसके अलावा भी मार्केट में कई सारी ब्रांडेड कंपनियों की वेराइटीज या किस्में उपलब्ध हैं और कृषि विभाग में भी उपलब्ध हैं। आपको जैसी सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट से, कृषि विभाग से ले सकते हैं और अपने यहाँ की क्षेत्र के अकॉर्डिंग यदि किस्मों का चुनाव करेंगे तो और बेहतर रहेगा। बात करते हैं बैगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार कैसे करें। तो इसके बीज उठी हुई क्यारियों में लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई पर 5 से 6 सेंटीमीटर के फासलों पर बनी कतारों में बोने चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए लगभग 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। संकर किस्मों के बीज की मात्रा 250 ग्राम पर्याप्त रहती है। भारी आकार वाली किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 70 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है।
छोटे आकार वाली किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी का फासला 60 बाई 60 सेंटीमीटर या फिर 60 बाई 45 सेंटीमीटर रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपकी बैगन की नर्सरी तैयार हो जाती है तो इसके बाद बैगन की रोपाई कैसे करेंगे। बैगन की बुआई के 1 से 1.5 महीनों के दौरान ही हमें इसके पौधे की रोपाई काम करना शुरू कर देना चाहिए एवं जब भी ये रोपाई का काम शुरू करना होता है उससे कुछ घंटों पहले ही हमें क्यारियों को अच्छी तरह पानी से भर देना है जिससे कि पौधों को निकालने का कार्य आसान हो जाए। इसके साथ ही हमें इस पौधे का भी ध्यान रखना है कि जहां तक संभव हो सके ये कार्य हमें शाम के समय ही करें और अच्छी पैदावार के लिए 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना अच्छे परिणाम दे देता है। बात करें खाद एवं उर्वरक की तो खाद व उर्वरक की मात्रा मिट्टी की जांच के हिसाब से ही करनी चाहिए। जहां मिट्टी की जांच न की हो खेत तैयार करते समय तो 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके साथ साथ 200 किलोग्राम यूरिया, 350 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 100 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया की 1/3 मात्रा और सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट की पूरी मात्रा खेत में आखिरी बार तैयारी करते समय इस्तेमाल की जानी चाहिए। बची यूरिया की मात्रा को 2 बराबर खुराकों में देना चाहिए। पहली खुराक पौधे की रोपाई के 3 सप्ताह बाद दी जाती है जबकि दूसरी मात्रा पहली मात्रा देने के 4 सप्ताह बाद दी जाती है। रोपाई के 2 सप्ताह बाद मोनोक्रोटोफास 0.04% के घोल को 15 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर पानी के छिड़काव से करना चाहिए। अब बात करें बैगन की खेती में कीट नियंत्रण की तो बैगन में तन वेदक और फल वेदक दोनों ही कीट सबसे ज्यादा लगते हैं और इसके लिए हमने कई सारी दवाइयां आपके लिए भी बताई है। इनके बचाव के लिए आप कार्बोसल्फान 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रत्येक 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे तो आपकी फसलों में ये कीट नहीं लगेंगे और लग भी चुके हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। बात करते हैं अब बैगन की फसल में रोग नियंत्रण की तो बुआई करने से पहले बीज शोधन कर लेना चाहिए। इसका उपचार थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर बुआई करना चाहिए। लेकिन खड़ी फसल में कुछ रोग आते हैं तो इसके लिए हम उन पौधों को उखाड़कर जला देते हैं। इसके अलावा बैगन में 250 मिलीलीटर फास्फोमिडान 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहते हैं। अब बात करते हैं बैगन के फलों की तोड़ाई कैसे करें तो बैगन के फल जब मुलायम हो और उनमें ज्यादा बीज ना बने हो तभी उन्हें तोड़ लेने चाहिए। ज्यादा बड़े होने पर इनमें बीज पड़ जाते हैं और तब ये इतने स्वादिष्ट नहीं रहते। बात करें बैगन की उपज की तो सामान्य जातियों या सामान्य नॉर्मल किस्में या देसी किस्मों से आप 150 से 300 कुंटल तक उपज ले सकते हैं और संकर किस्मों से आप 400 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ले सकते हैं। यदि आपको मार्केट में अच्छा भाव मिल जाता है, मौसम का सहयोग मिल जाता है, आपकी फसल में किसी भी तरह के रोग वायरस नहीं लगते हैं तो आप अपनी इनकम को वाकई में लाखों में ले जा सकते हैं। इसमें कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं बैगन हमारी 3 से 4 महीने चलने वाली फसल है। यदि आप अच्छे केयर करते हो तो 6 महीने भी आसानी से चल जाती है। बस आपको समय समय पर बच्चों की तरह इसका पालन पोषण करना है और जो फसल मांगती है उसकी डिमांड पूरी भी करनी है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप अप्रैल महीने में बैगन की खेती करके लाखों में इनकम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जो भी सवाल हैं या डाउट्स हैं हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को ताकि आपको आने वाली हर खेती किसानी की वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।